क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक को ज्ञात करें। देखिए शून्यक को ज्ञात करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो दिया हुआ है उसको उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप लोग गुणनखंड करना जानते हैं। गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे इसका मिड टर्म 7 है और हम इसको दो भाग में स्प्लिट करते हैं 5x प्लस 2x। 5x प्लस 2x 7 भी हो जाएगा और 5 2 10 भी हो जाएगा, जो कि यहाँ 10 के इक्वल में आएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बीच वाले को स्प्लिट कर देते हैं कि जोड़ने पर 7 हो जाए और जब मल्टीप्लाई करें तो 10 के बराबर आ जाए। तो हमने ऐसा कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। दोनों में कॉमन x है तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x प्लस 5, यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x प्लस 5। अब दोनों में एक जैसा आ गया, यहाँ x प्लस 5 हमने लिख दिया, x प्लस 2। अब चूंकि हमको शून्यक ज्ञात करना है तो दोनों को हम लोग 0 के इक्वल में ले लेंगे। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू मिला -5। इधर हम लोग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू मिला -2। इस प्रकार हमें दो शून्यक प्राप्त हुए, x इज इक्वल टू -5 और -2। क्वेश्चन है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो देखिए AP ज्ञात करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। गिवन क्या है हमारा, तीसरा पद 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तीसरा पद यानी T3 क्या है हमारा 5 है। और हमारा सातवां पद क्या है, तो तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, तो हमारा सातवां पद यानी T7 इज इक्वल टू 9 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो हमको T3 दिया हुआ है यहाँ हम लोग लिखेंगे T3 इज इक्वल टू 5। T3 हम लोग फार्मूला पढ़े थे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह क्या है 3 है, तो हम लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं a प्लस n की जगह 3 है यानी 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। यानी अगर इसको सॉल्व किया तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ली। वहीं दूसरा है हमारा सातवां पद, तो यहाँ T7 है, तो T7 के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि T7 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9 यानी a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से एक को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट हम लोग कर लेंगे। अब जब हम लोग यहाँ सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो सेकेंड हमारा क्या है, तो a प्लस 6d माइनस में a प्लस 2d इज इक्वल टू, यहाँ हमारा हो जाएगा 9 माइनस 5। अब यहाँ a प्लस 6d अंदर गया तो प्लस a माइनस a बन गया प्लस 2d माइनस 2d। 9 माइनस 5 क्या हो गया 4। अब यहाँ पे क्या है, प्लस a माइनस a कैंसिल, 6d माइनस 2d 4d हो गया इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, d का वैल्यू कितना निकला हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने हम लोग लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। और अभी हमारा वैल्यू कितना निकला है, d का 1 निकला है। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 यानी a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी a का वैल्यू कितना निकल के आया 3। अब चूंकि AP निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि अगर हमको AP निकालना हो तो हम लोग पहला a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से हम लोग डॉट 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 लिख सकते। तो a हमारा कितना गिवन है, तो a हमारा 3 दिया है। a प्लस d अगर हम लोग करेंगे तो 3 प्लस 1 करेंगे। a प्लस 2d अगर हम लोग करेंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे।
a प्लस 3d करेंगे तो 3 प्लस 3 इंटू 1 करेंगे। तो इस तरह हमें पहला 3 मिला, 3 प्लस 1 4, और यहाँ 2 1 से 2 और 3 मिल के हमारा 5 हो गया, 3 3 मिल के हमारा 6 हो गया। इस तरह से हम AP हमने फाइंड कर लिया। के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। तो जब भी ऐसा मूल बराबर है बोला है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ इस हिसाब से हमारा a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा k हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 3। इसको हम लोग लिख देंगे कि यहाँ हमें जो दिया है गिवन उसको हम लिख देंगे a बराबर 2 दिया है, b इज इक्वल टू k है और c इज इक्वल टू 3 है। चूंकि कहा है मूल बराबर है तो मूल बराबर है यानी d का वैल्यू क्या है 0 के बराबर है। तो d का वैल्यू जब मूल बराबर है तो मूल बराबर कब हो जाएगा, d का मान 0 होता है। तो हम लोग d बराबर क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू कितना है k माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर माइनस 24 जाके उधर प्लस 24 स्क्वायर हटता है तो रूट से हटता है 24। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो इसको 6 4 द 24 लिख सकते हैं। अब इस हिसाब से यहाँ प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 6 रह जाएगा। तो k का वैल्यू हमारा कितना निकल के आए, प्लस माइनस 2 रूट 6। क्वेश्चन है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं तो x और y में संबंध ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं। सपोज कीजिए कि ये a है और ये b है। a का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 7, 1 और b का भी हमको गिवन है 3, 5। अब बोल रहा है समदूरस्थ है किससे, तो माना कि p, x, y से क्या है समदूरस्थ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि बिंदु p, x, y a तथा b से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि AP जो है वो PB के क्या है बराबर है, AP PB के बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा दे AP स्क्वायर और यहाँ PB पे भी स्क्वायर लगा दे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दूरी सूत्र AP निकालने के लिए। क्या दूरी सूत्र हम लोग पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी हम लोग वही लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखते हैं इसके लिए हमारा x2 क्या है, तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ x2 के जगह हम लोग यहाँ x पुट करेंगे और x1 के जगह यहाँ हम लोग 7 पुट करेंगे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 के जगह हम लोग y पुट करेंगे और y1 के जगह यहाँ -1 पुट करेंगे। अब जब हम लोग इधर आते हैं तो इसके लिए हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी क्या करेंगे हम लोग 3 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे और y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं ये हमारा a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 से 14x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू में 9 माइनस 6x 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा माइनस 14x प्लस 49 और 1 मिलके यहाँ हो गया आपका 50 माइनस 2y। अदर साइड में हम लोग देखते हैं यहाँ 25 और प्लस 9 मिलके हो जाएगा आपका 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको बॉर्डर के उस पर लेके चलते हैं, माइनस 6x प्लस 14x माइनस 10y प्लस 2y प्लस 34 प्लस 50, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 50, इधर बचा 0। अब यहाँ 8x माइनस 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 में से 4 गया, इधर आपका हो गया 6 माइनस में हो गया, 10 में से 4 गया इधर 6 और 4 में 3 गया 16 बराबर 0। इन सब में कॉमन क्या है 8, तो यहाँ x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चाहिए तो आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2। यही संबंध ज्ञात करना था जो हमने ज्ञात कर लिया। सबसे पहले देखें क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन है किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ हमको गिवन क्या है, हमको बेलन का क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ 42 सेंटीमीटर। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हमको यहाँ व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, और व्यास और त्रिज्या में हम संबंध जानते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। अब व्यास हमारा कितना दिया हुआ है 42 बटा 2, कट गया तो 2 कम 21 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया त्रिज्या। और ऊंचाई हमको कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, हमको आयतन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेलन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 हो गया, आर का वैल्यू कितना दिया 21, 21 का स्क्वायर गुने एच की जगह पे 10। यहाँ 22/7 जैसे है उसी तरह रहेगा, हाँ गुने 21 लिख सकते हैं, हाँ गुने 10, 7 से 7 दिया 21। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए, यहाँ पे गुना कर लीजिए, कितना हो गया 22 तिया 66, 22 तिया 66, 22 तिया गुने 3, 22 गुने 3 गुने 21 गुने 10। तो आपका हो गया इधर 22 तिया 66, हाँ 66 ढाई 660, हाँ 660 गुने 21। तो यहाँ गुना कर लीजिए रफ में, 660 को 21 से, 0 6 6 2 0 0 2 6 12 के 2 6 12 के 13, 0 6 6 2 8 3, तो 13860। ये आपका क्या निकल के आया सेंटीमीटर क्यूब आयतन।
हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 145 है तथा लौसा 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान निकालें। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो हमारी संख्या दी हुई है उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या गिवन है, दूसरी संख्या फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, माना कि पहली संख्या ए बराबर, माना कि पहली संख्या ए बराबर हमको गिवन है कितना 725, और दूसरी संख्या को हमने माना है बी। क्या माना है? बी। तो और हमें एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ कितना है हमारा? तो एचसीएफ हमारा 145 दिया है। हमारा एलसीएम कितना है? तो एलसीएम हमारा है 2175। हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी पहला नंबर हमारा ए है, दूसरा नंबर क्या है? बी है, जो हमको फाइंड करना है। तो दूसरा संख्या को हमने क्या माना है? हमने बी माना है, जो हमें दिया हुआ नहीं, उसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको जो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ भर देंगे। एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है? 145 दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा एलसीएम कितना है? 2175 है। ए का वैल्यू हमको पता है कि 725 है, बी हमको नहीं पता है, बी हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में जो फाइंड करना है उसको हम लोग वहीं पे रहने देंगे, और ये सब गुना वाला है इसको हम लोग भाग में भेज देंगे। यहाँ 2175 अब बटे में आ जाएगा आपका 725। अब हम लोग क्या करते हैं कि 5 के पहाड़ से इसको काटते हैं। 5 चौका 20, बचा इसमें 1, तो 5 तिहाई 15, बचा इसमें 2, बचा 25। फिर उसी तरह इसको लगाते हैं 5 से, 5 एकम 5, इसमें बचा 2, तो 5 चौका 20, बचा 25, 145। 145 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो बी का वैल्यू निकल के आया हुआ आया 435। तो दूसरी संख्या क्या थी? 435। हमारा सवाल है, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालें। देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, क्योंकि जो गिवन है उसी से काम होगा। तो सेक से हम लोग क्या कॉस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? 1/sec थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/13/12, तो ये हो जाएगा हमारा 12/13। अगर हमें कॉस थीटा वैल्यू निकल गया तो हम लोग कॉस थीटा की मदद से साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 1√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 144/169। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 169, यहाँ 169 माइनस 144, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 25/69, 169, तो यहाँ हो गया 5/13। इस तरह हमने क्या किया कि साइन थीटा का वैल्यू भी पता कर लिया। अब हमको फाइंड क्या करना था? 1 प्लस साइन थीटा हमें फाइंड करना था कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना था। तो हम लोगों ने पढ़ा a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी ए माइनस बी के लिए हम लोग क्या पढ़ा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमको कॉस का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया था। कॉस का वैल्यू कितना फाइंड किया था हमने? 12/13। कॉस का वैल्यू हमने निकाला था 12/13। तो यहाँ 12/13 स्क्वायर है, तो इस पर स्क्वायर दे देंगे हम लोग। फिर हम लोगों ने साइन का वैल्यू कितना फाइंड किया था? तो साइन का वैल्यू हमने फाइंड किया 5/13। तो हम लोग यहाँ 5/13
इस पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 144 अपॉन 169 बाई 225 अपॉन 169। 169 से 169 कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा 144 बाई 225। तो इसका मान कितना निकला 144 बाई 2। यही हमारा आंसर। सवाल है बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत आसान है, हम लोग पीछे पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको हम लोग x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमने सूत्र पढ़ रखा है। सूत्र हमने क्या पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसी का यूज हम लोग करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा x2 का काम कौन कर रहा है, तो x2 का काम हमारा कर रहा है 0, तो 0 माइनस x2 माइनस x1 है, 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का काम हमारा कौन कर रहा है, तो साइन थीटा कर रहा है, हम माइनस y1 का काम हमारा कौन कर रहा है, तो 0 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमने देखा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू में हमारा यहाँ पे a साइन थीटा था, यहाँ पे क्या था a साइन थीटा, तो यहाँ भी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जब हम लोग देखें कि यहाँ पे कॉमन क्या है a स्क्वायर, कॉमन अगर a स्क्वायर निकाल लिए तो अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो a स्क्वायर इंटू 1, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, a यूनिट।